हेलो क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के सेकेंड लेसन द टाइगर किंग, जिसके राइटर हैं काल्की, के शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। इसका अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इस लेसन का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल रखा है, तो बच्चों वहाँ से जाकर के इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। और अब हम आपको इसके शॉर्ट्स आंसर करवाने वाले हैं, जिनको मैंने बेहद ही सरल मेथड से लिखा है, बड़े ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बच्चों अगर एक बार आप इन्हें पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने में ही आपको ये याद हो जाएंगे, इन्हें बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट? और उसका वह नाम कैसे पड़ा? तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसके आंसर को। तो अगर बात करेंगे टाइगर किंग कौन था, तो द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे वही टाइगर किंग थे। When he was just 10 day old, जब वो केवल 10 दिन का था, he the astrologer had predicted, जो एस्ट्रोलॉजर था यानी जो जोशी था, उसने भविष्यवाणी की थी that कि he would be killed by a tiger, कि उसे एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा। देन और तब ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, तब उसने ये निर्णय लिया कि वो 100 बाघों को मार देगा। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, और इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। तो उसने 100 बाघों को मारने की कसम खाई और उसे पूरा भी उसने किया। अब अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ रखा है तो आप हमारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके उसे पढ़ लो, तभी आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ पाओगे बच्चों। तो द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वही टाइगर किंग थे। When he was just 10 day old, जब वो केवल 10 दिन के थे, the astrologer had predicted that, तो जो एस्ट्रोलॉजर था, जोशी था, उसने भविष्यवाणी की थी that कि he would be killed by a tiger, कि वो एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा। Then he decided to kill 100 tigers, और तब उसने 100 बाघ मारने की कसम खाई थी। So he got the name टाइगर किंग, और इसीलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न? एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्य एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था जब टाइगर किंग का जन्म हुआ? तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, जोशियों ने क्या कहा था? द एस्ट्रोलॉजर टेल दैट, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज। तो एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो जोशी हैं वो बताते हैं कि जो न्यूली बॉर्न प्रिंस है यानी जो नवजात राजकुमार है, ग्रो अब वो बड़ा होगा टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, तो वो क्या बनेगा? नायकों का नायक बनेगा। द वेरियर ऑफ वेरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। एंड द चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। ही प्रेडिक्टेड दैट, और वो ये भी भविष्यवाणी करते हैं दैट कि द बेबी वाज बॉर्न यानी इस बच्चे का जन्म हुआ है इन द ऑर ऑफ द बुल, यानी वृषभ राशि में। एंड द बुल एंड द टाइगर वर इनेमीज, और जो बैल होता है और जो बाघ होता है वो आपस में शत्रु होते हैं। सो ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, और इसलिए वो मरेगा बिकॉज ऑफ द टाइगर यानी एक बाघ के कारण, यानी उसकी मृत्यु जो होगी वो बाघ से होगी। तो द एस्ट्रोलॉजर टेल दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस ग्रो अप, जोशियों ने बताया कि जो नवजात राजकुमार है वो बड़ा होगा टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, तो नायकों का नायक बनेगा। वेरियर ऑफ वेरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। एंड द चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। ही प्रेडिक्टेड दैट, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की दैट कि द बेबी वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, कि जो बच्चा है वो उसने वृषभ राशि में जन्म लिया है। एंड द बुल एंड द टाइगर वर इनेमीज, और जो बैल होता है और बाघ होता है वो आपस में शत्रु होते हैं। सो ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, और इसलिए वो बाघ के कारण उसकी मृत्यु होगी। तो चलो बच्चों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ? यानी टाइगर किंग के जन्म के समय क्या चमत्कार हुआ था?
कौन सा चमत्कार घटित हुआ? तो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, कहता है उसके जन्म के समय जो भविष्यवक्ता थे, जो जोशी थे, प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की दैट की द प्रिंस वुड हैव टू डाई, कि राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा, वन डे, एक दिन मरना पड़ेगा। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड क्राउन प्रिंस, कहता है एक आश्चर्यजनक वाक्यांश उस 10 दिन के युवराज के ओठों से बाहर निकला। दैट की देयर वुड बी सम सेंस इन इट, कि इसमें कोई तर्क की बात, सेंस की बात तो तब होगी इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि तुम उस मृत्यु का तरीका हम लोगों को बता दो। यदि तुम उस मृत्यु का तरीका हम लोगों को बता सकते हो तो इसमें कोई सेंस की बात है, वरना ये तो सबको पता है कि एक दिन मरना है। तो चलो बच्चों, इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी उसके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की दैट की द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, कि राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बड़ा ही चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड क्राउन प्रिंस, यानी 10 दिन के युवराज के होठों से एक बड़ा ही आश्चर्यजनक वाक्यांश बाहर निकला। इमर्ज्ड का मतलब होता है निकलना। दैट की देयर वुड बी सम सेंस इन इट, कि इसमें सेंस की बात तो तब होगी, दिमाग की बात तो तब होगी, तर्क की बात तो तब होगी, इफ़ यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, यानी उस मृत्यु का जो तरीका है वो हमें बताओ तो ठीक है। तो बात भी सही है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, कहता है एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। एट द बर्थ टाइम ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की और क्या की कि द क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, कि ये जो युवराज है इसने वृषभ राशि में जन्म लिया है। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, क्योंकि जो बैल होता है वो और टाइगर होता है वो दोनों आपस में वैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं। द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाई अ टाइगर, और इसलिए जो राजा है, किंग है, वो एक दिन टाइगर के हाथों निश्चित ही मारा जाएगा। उसका वध एक टाइगर के द्वारा होगा। तो चलो इसे एक बार और समझ लेते हैं। एट द बर्थ टाइम ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जोशियों ने भविष्यवाणी की और क्या की कि द क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, कि ये जो युवराज है इसने वृषभ राशि में जन्म लिया है। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, और क्योंकि बैल और टाइगर दोनों दुश्मन होते हैं, द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाई अ टाइगर, तो जो किंग है, राजा है, वो एक निश्चित ही एक बाघ के हाथों मारा जाएगा। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, कहता है वो डरावने शब्द कौन से थे जो टाइगर किंग के होठों से बाहर निकले। तो व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, तो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि हिज डेथ, उसकी जो मृत्यु है, वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, वो एक बाघ से आएगी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, अ टेरिफाइंग वर्ड्स कम फ्रॉम द लिप्स ऑफ द प्रिंस, तो तभी जो भयानक डरावने शब्द थे उसके राजकुमार के होठों से निकले। और क्या निकले? लेट टाइगर्स बिवेयर, की बाघों सावधान। तो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। उसने पूछा था कि टाइगर किंग के होठों से वो कौन से भयानक शब्द बाहर निकले, तो क्या थे वो शब्द। तो व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भविष्यवाणी की दैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उसकी जो मृत्यु है ना वो एक बाघ से होगी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, अ टेरिफाइंग वर्ड, तो बच्चों यहाँ पे आ की जगह द होना चाहिए बेसिकली।
बेसिकली कई बार बच्चों यहाँ पे वर्ड्स की जगह फ्रेज भी लिख दिया जाता है, तो अगर फ्रेज होगा तो वहाँ पे ए लगाने की हो सकता है, बाकी यहाँ पे द लगाना चाहिए। ध्यान से देख लेना, यहाँ द का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि आर्टिकल ए सिंगुलर नाउन के साथ आता है। तो द टेरिफाइंग वर्ड्स कम फ्रॉम द लिप्स ऑफ द प्रिंस, तो वो जो डरावने शब्द थे वो राजकुमार के होठों से निकले, और वो क्या थे? लेट टाइगर्स बिवेयर, यानी बाघों सावधान। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्या कहता है? हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया, उसका पालन पोषण कैसे हुआ? द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। टाइगर किंग को एक अंग्रेजी धाय के द्वारा पाला गया। एंड टूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में उसे पढ़ाया गया। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और उसे मालूम है एक अंग्रेजी गाय का दूध दिया जाता था पीने को। अब बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना अंग्रेजी गाय क्या होती है। मेरे को तो पता नहीं, शायद आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताना, और अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी देंगे। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, और सभी दूसरे भारतीय युवराजों की तरह, ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज़, वो केवल अंग्रेजी की फिल्में ही देखता था। तो जैसे हम लोग हिंदी मीडियम की देखते हैं, वो इंग्लिश मीडियम, हम लोग हिंदी वाली फिल्में देखते हैं जो हिंदी माध्यम से बनी होती हैं, हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई होती है, बॉलीवुड की या साउथ की, और वो मालूम है हॉलीवुड की मूवीज़ देखता था। अब राजा था भाई। चलो तो क्या कहता है, एक बार इसे और देख लेते हैं। द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, जो टाइगर किंग था वो एक अंग्रेजी धाय के द्वारा पाला गया। एंड टूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और उसे एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई, या कहते हैं अंग्रेजी में पढ़ाया गया। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उसे अंग्रेजी गाय का दूध दिया जाता था पीने को। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, और सभी दूसरे भारतीय युवराजों की तरह, ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज़, वो केवल अंग्रेजी की फिल्में देखता था, हॉलीवुड की मूवीज़ देखता था। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन? ज्योतिषियों की भविष्यवाणी क्या थी? तो द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो जो ज्योतिषी था, हैड प्रेडिक्टेड दैट, उसने भविष्यवाणी की थी कि द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, कि ये जो टाइगर किंग है वो एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा। एंड ही शुड बी वेरी ऑफ द 100 टाइगर, और उसे समय बाघ के साथ बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, है ना। तो जब उसने ये दिखाया था जाके ना कि मैंने पहला बाघ मार दिया, तो उसने कहा था कि समय बाघ के साथ बहुत सावधान रहना। और अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फिर वो समय बाघ को मार नहीं पाया, बल्कि उस अंतिम बाघ ने उससे अपना अंतिम जो बदला था उसने ले लिया था। तो बच्चों अगर आपको आंसर्स अच्छे लग रहे हो, आसान लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लास में साथ में पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कर दो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम? महाराजा बाघों को अपने ही राज्य के राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगलों में क्यों मार रहा था? उसने क्यों उनको मारा? तो सिंस द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड, जब से एस्ट्रोलॉजर्स ने यानी ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की दैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, कि उसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। द महाराजा डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो महाराजा ने ये निर्णय ले लिया कि वो बाघों को मारेगा टू डिफेंड हिमसेल्फ, यानी स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, यानी आत्मरक्षा के लिए वो बाघों को मारेगा। इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। सिंस द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड दैट, जब से भविष्यवक्ताओं ने, ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, कि उसकी जो मृत्यु है वो बाघ से होगी। द महाराजा डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, महाराजा ने यह निर्णय ले लिया कि वो बाघों को मारेगा स्वयं की रक्षा करने के लिए। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 9th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर? कहता है एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, उसने क्या कहा था? एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर। तो जब उसने पहला बाघ मार दिया था तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा था राजा से? वो दिखाने गया था ना डींगे मारने के लिए।
तो द एस्ट्रोलॉजर सेड एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, भविष्यवक्ता ने, जोशी ने ये कहा था पहले बाघ की मृत्यु पर, दैट की यू मे किल 99 टाइगर्स, कि तुम 99 बाघ मार सकते हो इन द सेम मैनर, इसी तरीके से, बट यू मस्ट बी केयरफुल विथ 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें समय बाघ के साथ बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, या ऐसे कह दें तुम्हें अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। तो तात्पर्य यहाँ पर ये है कि सावधान रहना चाहिए का मतलब जोशी का ये था कि तुम सवे बाघ को नहीं मार सकते, वो तुमको मार देगा, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। द एस्ट्रोलॉजर सेड एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, जोशी ने प्रथम बाघ की मृत्यु पर कहा था दैट कि यू मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि तुम बोले तो महाराजा तुम 99 बाघ इसी तरह से मार सकते हो, इसी प्रकार से, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें सवे बाघ के साथ बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, वाई इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यह समय प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का क्यों था? तो क्यों था? क्योंकि उस वहाँ पे एक प्रोक्लेमेशन इशू करवाई गई थी, है ना, एक घोषणा करवाई गई थी कि बाघों को कोई नहीं मार सकता है ना, टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। देयर वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए ये एक उत्सव का समय था आप प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम के, बिकॉज क्योंकि द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, क्योंकि उस राज्य ने बाघ की शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, बाई एनीवन, किसी के द्वारा भी, यानी किसी के भी द्वारा बाघ को नहीं मारा जा सकता था, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा को छोड़कर, महाराजा के अलावा कोई भी वहाँ बाघ नहीं मार सकता था। एंड अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, और एक घोषणा करवा दी गई थी, मुनादी करवा दी गई थी, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लाइंग अ स्टोन एट अ टाइगर, तो कहता है उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब मुनादी करवाई गई उसका परिणाम क्या था, उसका प्रभाव ये था कि यदि कोई व्यक्ति एक पत्थर तक टाइगर को मार देता है, एक पत्थर तक किसी को उछालने का साहस नहीं था, अगर कोई अब एक पत्थर तक उछालने के साहस करता है, उस पर बाघ पर मारने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसकी सारी धन संपत्ति वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यानी उससे जब्त कर ली जाएगी, तो उसकी सारी धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी यदि किसी ने भी एक पत्थर तक किसी बाघ को मारा। तो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। देयर वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के सभी बाघों के लिए यह एक उत्सव का समय था, बिकॉज क्योंकि द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि उस राज्य ने बाघ की शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा को छोड़कर। एंड अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, और एक घोषणा करवा दी गई थी, और उसका प्रभाव ये था कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लाइंग अ स्टोन एट अ टाइगर, की यदि कोई भी बाघ पर एक पत्थर भी मारने की कोशिश करता है, साहस करता है, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी धन संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा, वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, यानी एक बार राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों आ गया, उसके ऊपर सिंहासन खो जाने का खतरा क्यों मंडराने लगा, तो ऐसा क्यों हुआ था, तो आओ देख लेते हैं। द महाराजा वाज वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, महाराजा एक बार अपने सिंहासन को खो देने के खतरे में आ गया था, व्हेन ही डिड नॉट अलाउ अ ब्रिटिश ऑफिसर, जब उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अनुमति नहीं दी थी, किस बात की, टू किल अ टाइगर, एक बाघ मारने की, और यहाँ तक कि टेक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर, मरे हुए बाघ के साथ उसने तस्वीर भी लेने से मना कर दिया था। दस इस प्रकार हिज किंगडम वाज इन डेंजर, उसका जो राज्य था वो खतरे में आ गया था। इसे एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। द महाराजा वाज वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, महाराजा अपने सिंहासन को खो देने के खतरे में आ गया था, व्हेन ही डिड नॉट अलाउ अ ब्रिटिश ऑफिसर टू किल अ टाइगर,
जब उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को एक बाघ को मारने से मना कर दिया था, उसकी अनुमति नहीं दी थी, और इवन टेक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर, और यहाँ तक कि उसने मरे हुए बाघ के साथ तस्वीर लेने से भी मना कर दिया था। 10 और इस प्रकार हिज किंगडम वाज इन डेंजर, उसकी जो राजधानी थी वो खतरे में आ गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, हाउ डिड द किंग सेव थ्रोन, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और इसके लिए उसने कितने का नुकसान सहा। तो द महाराजा डिसाइडेड टू पैसिफाई द ऑफिसर, उस महाराजा ने ऑफिसर को शांत करने के लिए उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, थ्रू ब्राइब, यानी ब्राइब का मतलब होता है घूस, तो एक प्रकार से घूस दे करके उसे संतुष्ट करने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। बाय सेंडिंग गिफ्ट्स, यानी कुछ उपहार बेचकर ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू दुरैसैनी द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुरैसैनी को कुछ महंगी महंगी डायमंड की अंगूठियां, यानी हीरे की अंगूठियां भेजकर उसने उस ऑफिसर को मनाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। द एंड और द किंग हैड टू बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज, तो इसके लिए उसे 3 लाख रुपए का नुकसान सहना पड़ा। फॉर इट, इसके लिए, बट ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राजधानी को बचाने में सफल रहा। इस तरह से उसने अपनी राजधानी को बचा लिया। तो इसे एक बार और देख लेते हैं अच्छे से बच्चों। द महाराजा डिसाइडेड टू पैसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब, महाराजा ने ऑफिसर को घूस के जरिए शांत करने की कोशिश की। बाई, और वो घूस क्या थी, बाई सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द दुरैसैनी द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुरैसैनी को कुछ डायमंड्स की रिंग, यानी हीरे की अंगूठियां, महंगी हीरे की अंगूठियां बेचकर उसने ऑफिसर को संतुष्ट करने की कोशिश की। एंड द किंग हैड टू बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज, और इसके लिए राजा ने 3 लाख रुपए का नुकसान सहा। बट ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम, और इस प्रकार से उसने अपनी राजधानी को बचा लिया। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अगला 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो देयर इज नो रिमेन एनी टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम राज्य में, या कहते हैं इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम में एक भी बाघ नहीं बचा था। या देयर इज नो रिमेन एनी टाइगर, इसकी जगह बच्चों वाच कर लेना, ठीक है ना, पास्ट में ले चलते हैं इसको। देयर वाज नो रिमेन एनी टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में एक भी बाघ नहीं बचा था। बट ही नीडेड मोर 30 टाइगर्स फॉर हंटिंग, लेकिन शिकार करने के लिए उसे 30 और बाघों की आवश्यकता थी। सो ही डिसाइडेड टू मैरी, इसलिए उसने निर्णय शादी का लिया। तो 30 बाघ उसे और चाहिए थे, इसलिए उसने शादी की थी ना। तो देयर वाज नो रिमेन एनी टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में कोई भी बाघ नहीं बचा था। बट ही नीडेड मोर 30 टाइगर्स, लेकिन उसे 30 और बाघों की आवश्यकता थी फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू मैरी, इसलिए उसने शादी करने का निर्णय लिया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर टू बी हंटेड, जब केवल एक बाघ शिकार करने के लिए रह गया तो वहाँ पर क्या हुआ। तो द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, तो जो महाराजा की चिंता थी वो जुनून में बदल गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी 100 की गिनती को पूर्ण करने के लिए जब केवल एक बाघ बचा तो उसकी महाराजा की जो चिंता थी वो जुनून में बदल गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, उसके अंदर केवल एक ही विचार था पूरा दिन। एंड सेम ड्रीम एट नाइट, और उसी प्रकार का स्वप्न वो रात में देखता था, यानी दिन रात उसे बस वही सोचता था कि एक बाघ मिल जाए। ही बिकेम वेरी क्यूरियस टू किल द 100 टाइगर, और वो समय बाघ को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था। उसको बस ये लग रहा था किसी तरह से मार लें। तो चलो इसे एक बार और देख लेते हैं। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, महाराजा की जो चिंता थी वो जुनून में बदल गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, जब केवल 100 की गिनती पूर्ण करने के लिए एक बाघ मारने के लिए बचा। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, तो दिन में
उसको केवल एक ही विचार आता था और वही स्वप्न के रूप में रात में आता था। ही बिकेम वेरी क्यूरियस टू किल द 100 टाइगर, और वो 100 बाघ को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर 100 टाइगर फॉर हंटिंग। कहता है क्या हुआ जब टाइगर किंग को 100 बाघ शिकार करने के लिए नहीं मिल रहा था, यानी कोई बाघ नहीं मिल रहा था शिकार करने के लिए, और कोई का मतलब है यहाँ पे 100 बाघ से। तो द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविद, कि अब आगे से मालूम है टैक्स को 2 गुना कर दो। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर 100 टाइगर फॉर हंटिंग, जब उसे कोई भी बाघ यानी कि 100 बाघ शिकार करने के लिए नहीं मिला तो उसने टैक्स को डबल करवा दिया, जबकि पहले उसने 3 साल का माफ़ किया था और बाद में जब उसको बाघ नहीं मिला तो उसने फिर 2 गुना कर दिया। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड द 100 टाइगर व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस। कहता है दीवान ने कैसे उस सिचुएशन को, स्थिति को मैनेज किया, संभाला, टू फाइंड द 100 टाइगर, और कैसे उसने समय बाघ को पाया व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, जब राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, अत्यधिक नाराज हो गया, तो उसने किस तरह से उस स्थिति को संभाला। तो कहता है टू मैनेज द सिचुएशन, यानी इस स्थिति को संभालने के लिए द दीवान ब्रॉड द 100 टाइगर्स, जो दीवान था ना वो समय बाघ को लेकर आया फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी मद्रास के पीपल पार्क से वो समय बाघ को लेकर आया, एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, और उसे अपने घर में छिपा कर रखा। एट नाइट, रात्रि में, द दीवान एंड हिज वाइफ, दीवान और उसकी पत्नी, टुक द टाइगर इन दियर कार, उसने टाइगर को अपने कार में डाला, टू द फॉरेस्ट, और जंगल गया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहा था, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे धक्का देकर नीचे जमीन पर उतार दिया, वहीं पर छोड़ दिया। तो चलो बच्चों इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। टू मैनेज द सिचुएशन, यानी इस स्थिति को संभालने के लिए द दीवान ब्रॉट द 100 टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो दीवान था वो समय बाघ को पीपल्स पार्क इन मद्रास से लेकर आया, एंड केप्ट इन हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर में संभाल कर रखा। एट नाइट, और रात्रि में, द दीवान एंड हिज वाइफ टुक द टाइगर इन दियर कार, दीवान और उसकी पत्नी ने उस बाघ को कार में डाला, टू द फॉरेस्ट, और जंगल लेकर गया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहा था, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे जमीन पर उतार दिया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100 टाइगर व्हाट हैपेंड। कहता है जब शिकारी उसके पास गए, यानी उस मरे हुए समय बाघ के पास गए, तो व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ। तो व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100 टाइगर, जब शिकारी उस समय मरे हुए बाघ को देखने के लिए गए, देन दे सॉ द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग हिज आईज इन बैफलमेंट, तब उन्होंने देखा, क्या देखा, कि जो टाइगर है यानी बाघ है, लुक्ड बैक, वो उनकी तरफ देख रहा है, एट देम, उनकी तरफ उसने पलट कर देखा, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बैफलमेंट यानी घबराहट में। देन, और तब, दे रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड, कि बाघ तो मरा ही नहीं था। सो वन ऑफ द हंटर्स, इसलिए उनमें से एक शिकारी ने टुक एम, निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को मार दिया। When the hunters went close to look the dead 100 टाइगर, जब शिकारी उस समय बाघ मरे हुए समय बाघ के पास गए, then they saw, तो उन्होंने देखा, the tiger looked back at them, कि टाइगर ने उनकी तरफ पलट कर देखा, rolling its eyes, अपनी आंखों को घुमाते हुए, in bafflement यानी घबराहट में, then they realized, और तब उन्हें महसूस हुआ, that कि द टाइगर वाज नॉट डेड, कि जो बाघ है ना वो भी मरा ही नहीं था। सो वन ऑफ द हंटर्स टू केम, और तब उनमें से एक शिकारी ने निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को मार दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाइफ। कहता है जो राजा था उसने क्या एक परफेक्ट यानी उचित उपहार पाया, गिफ्ट पाया, टू गिव हिज सन यानी अपने पुत्र को देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके
जन्म दिवस पर एंड वाई और क्यों? तो द किंग बॉट अ वुडन टॉय टाइगर, जो राजा था उसने एक लकड़ी का खिलौने वाला बाग लिया एज अ परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट, यानी एक उत्तम या उचित बर्थडे यानी जन्म दिवस उपहार के रूप में फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। अकॉर्डिंग टू महाराजा, महाराजा के अनुसार ही किल्ड 100 टाइगर, उसने 100 बाघ मारे थे, उसने 100 बाघ मारे थे। तो यहाँ पे राजा के महाराजा के अनुसार क्यों बोला मैंने? इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि उसने 100 नहीं मारे थे, 99 ही मारे थे, पर उसको ये लगता था कि उसने 100 मारे, है ना। तो कहता है अकॉर्डिंग टू महाराजा, महाराजा के अनुसार ही किल्ड 100 टाइगर्स, उसने 100 बाघ मारे थे। सो ही चूज टॉय टाइगर, इसीलिए उसने एक खिलौने का बाघ चुना एज अ सिंबल ऑफ हिज ब्रेवरी, यानी एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी यानी बहादुरी के एक प्रतीक के रूप में उसने टॉय टाइगर को चुना। तो चलो बच्चों, यही उसको एक परफेक्ट गिफ्ट लगा था। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा तो प्लीज़ बच्चों जाकर उसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसमें जा कर के आप पढ़ सकते हो, और जब उसे पढ़ लोगे तभी क्वेश्चन आंसर को समझना आसान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, जो बर्थडे गिफ्ट था यानी कि जो जन्म दिवस का उपहार था वो कैसा था। व्हाट हैपेंड विद द किंग, और राजा के साथ क्या हुआ। तो द बर्थडे गिफ्ट वाज अ वुडन टॉय टाइगर, जो जन्मदिन का उपहार था वो क्या था बच्चों? एक लकड़ी का खिलौने वाला बाघ था। विच हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, जिसे एक अयोग्य बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी जो सरफेस थी, सतह थी, वो खुरदुरी थी, रफ थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड, लकड़ी की छोटी छोटी फांसें स्टूड अप, इसमें खड़ी हुई थी यानी निकली हुई थी। लाइक क्विल्स, क्विल्स का मतलब होता है बच्चों कांटा, यानी कांटे की तरह। ऑल ओवर इट, यानी इसके पूरे सतह पर, तो पूरी सतह पर कांटों की तरह लकड़ी की छोटी छोटी फांसें निकली हुई थी। वन डे, एक दिन, ऑफ दो स्लीवर्स, यानी उनमें से एक स्लीवर, पियर्स द महाराजास राइट हैंड। तो बच्चों यहाँ पे वन डे के बाद वन एक बार होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसको ठीक कर लेना, समझ लो एक बार। वन डे वन ऑफ दो स्लीवर्स, ठीक है ना। तो कहता है वन डे एक दिन, वन ऑफ दो स्लीवर्स, उनमें से एक फांस, पियर्स द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में लग गई। एंड इट्स इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड, और इसका जो संक्रमण था, इन्फेक्शन था, वो महाराजा के दाहिने हाथ में फैल गया। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। द बर्थडे गिफ्ट वाज अ वुडन टॉय टाइगर, जो जन्मदिन का उपहार था वो एक लकड़ी का खिलौने वाला बाघ था। विच हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, जिसे एक अयोग्य बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी जो सतह थी वो खुरदुरी थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी इसकी पूरी सतह के ऊपर छोटी छोटी लकड़ी की फांसें कांटे की तरह खड़ी हुई थी। वन डे एक दिन, वन ऑफ दो स्लीवर्स, उनमें से एक स्लीवर यानी एक फांस, पियर्स द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में लग गई। एंड, और इट्स इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड, और इसका जो संक्रमण था वो महाराजा के दाहिने हाथ में फैल गया। तो बच्चों आई होप ये आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे रहा था, सफल कैसे हुआ था। तो द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बाय द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग की मृत्यु के साथ या मृत्यु के द्वारा जो ऑपरेशन था वो सफल रहा था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ व्यंग किया गया था। द स्टोरी आल्सो सैटराइजेस द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, क्योंकि जो ये कहानी है ना वो
करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, यानी कि जो करप्शन है एक प्रकार का, जो इन्फ्लुएंस ऑफ पावर यानी शक्ति का जो दुरुपयोग किया जाता है, करप्शन किया जाता है, उसको ये स्टोरी क्या करती है, दबाती है, ठीक है ना, उसको आईना दिखाने का काम करती है। तो यही मतलब है, कहता है कि मतलब वो जो कहानी है ना वो व्यंग करती है इसके इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, यानी शक्ति का जो प्रभुत्व होता है, उसका जो दुरुपयोग होता है, करप्शन होता है, करप्टिंग होता है, उसको ये क्या करती है, व्यंग करती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमें प्रकृति उसी अनुसार फल देगी। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन इस बार न्यू सिलेबस में ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पिछली साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो बच्चों इनको और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये लगातार 2 साल से पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से इन क्वेश्चंस को बुक्स में शामिल किया गया है। तो अब चलते हैं उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारा, हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल द 100 टाइगर। अंततोगत्ता हमारे महाराजा ने कहानी द टाइगर किंग में सवे बाघ को कैसे मारा। तो बच्चों एक्चुअल बात तो ये है कि उसने मारा ही नहीं था, सवे बाघ को मार ही कहाँ पाया। हाँ, उसको मारा था लेकिन वो मरा नहीं था। तो द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, महाराजा ने सावधानी से उस जंगली जानवर को मारा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पेल्ड हीप, और वो एक ढेर के समान वो जमीन पर गिर गया जो बाघ था। बट द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, लेकिन जो गोली थी ना वो मार्क को मिस कर गई थी, यानी बाघ को लगी नहीं थी। एंड टाइगर वाज नॉट डेड, और जो बाघ था वो मरा नहीं था। एक्चुअली वास्तव में महाराजा डिड नॉट किल 100 टाइगर, महाराजा सवा बाघ मार ही नहीं पाए थे, उन्होंने मारा ही नहीं था, सवा बाघ नहीं मरा था। तो द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, महाराजा ने द बीस्ट यानी उस जंगली जानवर पर निशाना लगाया, उसे गोली मारी। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पेल्ड हीप, और जो बाघ था वो एक ढेर के समान जमीन पर गिर गया। बट द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, लेकिन जो गोली थी ना वो उसे लगी नहीं थी, मिस कर गई थी। एंड द टाइगर वाज नॉट डेड, जो बाघ था वो मरा नहीं था। एक्चुअली वास्तव में महाराजा डिड नॉट किल 100 टाइगर, महाराजा सवे बाघ को मार ही नहीं पाए थे, या उन्होंने मारा ही नहीं था। तो उन्होंने गोली मारी थी लेकिन वो मरा नहीं था, तो एक्चुअल में वो नहीं मार पाए थे। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। कहता है वो बर्थडे गिफ्ट क्या था जिसे महाराजा ने खिलौने की दुकान में स्पॉट किया था, यानी खरीदा था, लिया था। तो द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप, वो जो बर्थडे यानी जन्म दिवस का उपहार था जिसे महाराजा ने एक खिलौने की दुकान में स्पॉट किया था, वाज अ वुडन टॉय टाइगर। वो क्या था बच्चों, एक लकड़ी का खिलौने का बाघ था। तो बस इतना ही आंसर हमें देना है। द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप वाज अ वुडन टॉय टाइगर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है, व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। कहता है कि टाइगर किंग के लिए जो मुख्य ज्योतिषी था उसने क्या भविष्यवाणी की थी। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने ये कहा था दैट कि द टाइगर किंग वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, कि जो टाइगर किंग है वो वृषभ राशि में उसने जन्म लिया है। एंड द टाइगर एंड बुल आर इनेमीज, जो बाघ होता है और जो बैल होता है वो दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। सो द डेथ ऑफ द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, और इसलिए कहता है जो डेथ है ना टाइगर किंग की वो एक बाघ के द्वारा होगी। तो एक बार इसे और बता देते हैं बच्चों। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने ये भविष्यवाणी की थी कि द टाइगर किंग वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, कि जो टाइगर किंग है उसने वृषभ राशि में जन्म लिया है।
द टाइगर एंड द बुल आर इनेमीज, जो टाइगर होता है और बुल होता है वो दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। सो डेथ ऑफ टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, और इसलिए जो टाइगर किंग की मृत्यु है वो एक बाघ के द्वारा होगी। तो बच्चों यहाँ बुल से पहले आर्टिकल लगाना चाहे ना तो लगा लेना, लगा ही लो तो उत्तम है, द लगा लो ठीक रहेगा बच्चों। तो छोटी छोटी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखते समय, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें सही कर दिया जाए, पर इनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश यही करनी है कि हम 100% करेक्ट लिखें। तो बच्चों आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा, व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। कहता है जो जोशी थे उनका रोल क्या था इन द स्टोरी, कहानी में द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग की स्टोरी में, कहानी में, इस टाइगर किंग नाम की स्टोरी में, कहानी में जो भविष्य वक्ता थे उनका रोल क्या था, यानी उनकी भूमिका क्या थी। तो बच्चों उनकी भूमिका क्या थी कि उन्होंने भविष्यवाणी की, तभी राजा ने बाघ को मारा, और इसी वजह से ये कहानी बनाई जा सकी, रची जा सकी, है ना। तो चलो, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, जब एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की, दैट की द किंग विल हैव बीन किल्ड बाय अ टाइगर, कि जो राजा है ना उसे एक दिन एक बाघ के द्वारा मरना पड़ेगा। सो द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स, और इसलिए टाइगर किंग ने बाघों को मारने का निर्णय लिया। एंड द स्टोरी वाज नरेटेड, और कहानी इसी वजह से नरेट की गई, बनाई गई, बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के कारण इस कहानी को नरेट किया गया, बनाया गया। क्योंकि अगर ना वो प्रेडिक्शन करते, ना ये राजा बाघों को मारता, और ना ही ये कहानी बन पाती। सो द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, इसलिए जो भविष्यवक्ता का रोल है, भूमिका है, वाज वेरी क्रूशियल इन द स्टोरी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में। तो सब तो एस्ट्रोलॉजर के ही चारों तरफ घूम रहा है, वही उसी ने जो कहा था उसी वजह से राजा ने ऐसे निर्णय लिए। तो चलो बच्चों इसे एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जब एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की, दैट की दैट किंग विल हैव बीन किल्ड बाय अ टाइगर, कि जो राजा है उसे एक दिन एक बाघ के द्वारा मरना पड़ेगा, उसे एक बाघ मार देगा। सो टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स, और इसलिए टाइगर किंग ने बाघों को मारने का निर्णय लिया। एंड द स्टोरी वाज नरेटेड बिकॉज ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, और इस कहानी को नरेट किया गया, बनाया गया, लिखा गया, बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के कारण। सो द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, और इसलिए जो भविष्य वक्ता की भूमिका है, वाज वेरी क्रूशियल इन द स्टोरी, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में। और आगे लिखना चाहो तो लिख लो द टाइगर किंग, लिख ही लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। अगर एग्जाम में ऐसे आप लिखोगे तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगेगा आंसर हमारा। और बस हमें एग्जामिनर को अपनी बात बतानी भी होती है और साथ में उसे रिझाना भी होता है अच्छे लेख के द्वारा। तो राइटिंग पे भी ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि इंग्लिश में राइटिंग का अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद आपको वर्ड टू वर्ड तो लिखना ही होता है। तो चलो बच्चों, आई होप आपको ये सारे शॉर्ट्स आंसर बहुत आसानी से समझ आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, लाइक करो। कमेंट बॉक्स में अगर हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, या अपनी राय दे सकते हो इस वीडियो के थ्रू। जो भी आप हमसे कहना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हम आप सभी की कमेंट्स को रीड करते हैं। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हम वादा करते हैं हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बस थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है, प्लीज़ वो आप ज़रूर करें। और अब हम ग्रामर के सेशन भी लेने आ रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और आप ग्रामर के लिए भी तैयार हो जाएं, जल्दी से जल्दी हम ग्रामर के सेशन भी लेने वाले हैं। चलो अच्छा बच्चों, धन्यवाद, गॉड ब्लेस।